नमस्कार। सूचनाएं दो आपके लिए आई हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से और इन सभी का संबंध किसी प्रकार के एडमिशन को लेकर नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूँ, इन दोनों ही सूचनाओं का संबंध एक रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर है। यदि आप इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं और यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको काम करने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। और यदि आप पीजी पास कर चुके हैं या एमफिल या पीएचडी में एनरोल है कहीं ना कहीं, तो अब आप इसके लिए इंटरव्यू देने जा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं है। अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, रिसर्च एक्सपीरियंस, जो भी कुछ आपके पास होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो आप इस प्रोजेक्ट में शामिल होइए और इंटरव्यू देने के लिए पहुंचिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। और हिंदी या इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये प्रोजेक्ट है, तो आप जिसमें भी कंफर्ट हो उसमें कर सकते हैं यदि आपका सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन आपको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और हाँ, लगभग एक हफ्ता पहले चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का पूरा प्रारूप बदल दिया गया है। वेबसाइट का लिंक तो वही है, लेकिन सूचनाओं को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं कर दिया गया है, क्योंकि एक नए प्रारूप में वेबसाइट आपको दिखेगी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। जो पहला प्रोजेक्ट है उसके अनुसार आप लोगों को इंटरव्यू के लिए पहुंचना है 28 मई को, यानी कि 48 घंटे के बाद। 26 मई को वीडियो देख रहे हैं, 28 मई सुबह 11 बजे आप लोगों को इंटरव्यू देने के लिए पहुंचना है। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उसको भी सुन लीजिए। इसमें मांगा गया है कि पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एनी सोशल साइंस डिसिप्लिन विथ 55%। इसके अलावा एमफिल और पीएचडी वाले बच्चे भी इसके लिए इंटरव्यू देने जा सकते हैं, यानी कि पीजी, एमफिल और पीएचडी यदि आपने किया है 55% नंबरों के साथ में, तो आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, जिसका टॉपिक रखा गया बड़ा अच्छा ही टॉपिक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ICHR की तरफ से है, इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। आप सभी जानते हैं ICHR के बारे में। और ICHR JRF का फॉर्म भी आया हुआ था, आपने इसको ही भरा हुआ। तो इस टॉपिक का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है: भारतीय शिक्षा का राजनीतिक इतिहास। भारतीय शिक्षा का राजनीतिक इतिहास 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक, 17th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी, ठीक है। यानी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, या पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम 17th टू 20th सेंचुरीज। इस टॉपिक को लेकर आपको प्रोजेक्ट में काम करना है। आपको अकेले काम नहीं करना है, कई लोगों के अंदर रहते हुए काम करना है, कई लोगों को मिलकर आपको काम करना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है, कितने महीने का है, कितने साल का है, क्या आपको पे मिलेगा, ये जानकारी तो नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन ये फिक्स है कि 8 से 10,000 प्लस ही मानिएगा, ठीक है। कम से कम 8 या 10,000 प्लस ही होगा जो आपको हर महीने इसमें स्टाइपेंड मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा। फुल टाइम काम है, पार्ट टाइम काम है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, ये आपको यूनिवर्सिटी और जो ये प्रोजेक्ट जिन्होंने निकाला है विज्ञापन, वही आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये थी पहली इन्फॉर्मेशन। और हाँ, एक चीज़ और लिखी गई है इसमें नोटिफिकेशन में ही कि नॉलेज ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और नॉलेज ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, ये भी आपके पास होना चाहिए इस इंटरव्यू को देने के लिए और क्वालिफाई होने के लिए भी। सेकंड प्रोजेक्ट, ये सेकंड प्रोजेक्ट आया है इंडियन काउंसिल सोशल साइंसेज रिसर्च, जिसको ICSSR बोलते हैं। और यह भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए यदि आप इंटरव्यू के लिए देने जाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा 30 मई 2022 को। जो एजुकेशन वाला प्रोजेक्ट था उसके लिए जाना है आपको 28 मई को। और ये जो सेकंड वाला है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, जो लॉ संस्कृत से संबंधित है इंक्लूडिंग पॉलिटिकल साइंस, इसके लिए आपको जाना है 30 मई 2022 सुबह 10 बजे से। वैसे ही एजुकेशन वाले में टाइमिंग 11 बजे है, लेकिन आप 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। और जिसका टाइमिंग ये दूसरा वाला है 10 बजे, इसके लिए 9 बजे पहुँचे, यानी कि टाइमिंग से 1 घंटा पहले पहुंचेंगे तो आपको ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो लेट हो गए तो हो सकता है इंटरव्यू ना हो आपका, ठीक है। प्रोजेक्ट में सीटें कितनी है दोनों के लिए वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, वो आप वेबसाइट पर नोटिफिकेशन है उसमें आप जाकर ध्यान से देख लेंगे। अब जो सेकंड वाला प्रोजेक्ट है इसके लिए भी कुछ चीज़ें कॉमन है और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रखी गई है इसके अंदर क्वालिफिकेशन में। कॉमन चीज़ें, रिसर्च मेथोडोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर दो जगह इसलिए मांगा क्योंकि बहुत सा डेटा है जो आपको कंप्यूटर की मदद से ही प्राप्त होगा। क्योंकि हम मेथोडोलॉजी हम पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में बहुत से ऐसे डेटा होते हैं जिसको हमको इलेक्ट्रॉनिक सोर्स के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है। और जब बात हिस्ट्री की आती है या आर्कोलॉजी की आती है या फिर मिडिवल या एंशिएंट हिस्ट्री की आती है, उसके डेटा मोस्टली आप इंटरनेट के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, इसीलिए कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है, ठीक है।
और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए ध्यान रखिएगा, डेटा आपको टाइप करना है, कितना हाथ से लिखेंगे, ठीक है ना, तो टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। करवा लीजिए, कर लीजिए, दोनों आपको मैनेज करना है। क्वालिफिकेशन इसकी है एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ इन एनी सोशल साइंस डिसिप्लिन। अब देखिए इसमें पीजी वाले अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आईसीएसएसआर एक हायर स्टडीज का है बोर्ड है, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं, और यह रिसर्च को ही तवज्जो देता है, प्रेफरेंस देता है। तो इसीलिए इस वाले प्रोजेक्ट में जो आईसीएसएसआर का, इसमें पीजी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल एमफिल और पीएचडी वाले। अब ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप नेट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जेआरएफ होने चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर इसमें लिखा होता एमफिल प्लस नेट या फिर एमफिल प्लस जेआरएफ या पीएचडी प्लस नेट या पीएचडी प्लस, तो प्लस क्लियर हो जाता कि एमफिल और नेट मांगा गया है या एमफिल, या इसमें लिख दिया गया है, स्लैश कर दिया गया, ठीक है। तो आप इस डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लेंगे, और ये डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस है। दोनों ही प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के द्वारा निकाले गए। अब इसका टॉपिक सुन लीजिए। इसका टॉपिक है संस्कृत वांग्मय में विधि और सुशासन। संस्कृत वांग्मय में विधि और सुशासन। अगर वांग्मय शब्द क्योंकि संस्कृत का है, विषय ही संस्कृत का है ये, ठीक है, तो वांग्मय का मतलब समझिए आम भाषा में लिटरेचर, और लिटरेचर को और डीपली समझना हो और अच्छे से इस शब्द को लेना हो वांग्मय का, तो बृहद लिटरेचर यानी कि उस समय का संस्कृत वांग्मय में जो विधि यानी कि कानून, इसको लॉ बोलते हैं, और दूसरा सुशासन को एडमिनिस्ट्रेशन मत समझिएगा। प्रशासन अलग होता है, सुशासन अलग होता है, शासन अलग होता है। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान की शब्दावलियां हैं, अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे होंगे तो आप इनसे अच्छे से परिचित भी होंगे, ठीक है। अब टॉपिक को पूरा सुन लीजिए। संस्कृत वांग्मय में विधि और सुशासन सूत्र एवं नीति ग्रंथों के विशेष संदर्भ में, सूत्र एवं नीति ग्रंथों के विशेष संदर्भ में, यदि नीति ग्रंथों के विषय में नहीं पता है, क्योंकि इसमें शब्द आया है ना वांग्मय, और ये लिटरेचर का शब्द है, तो आपको संस्कृत और हिंदी या भारतीय भाषाओं के साहित्य में ये नीति नामक हजारों ग्रंथ मिल जाएंगे, जैसे वृंद की सतसई, बिहारी की सतसई, विदुर के नीति दोहे, चाणक्य नीति, यानी कि नीति मतलब जो आपको सीख दे, तो उसी प्रकार का ये है। और ये विषय संस्कृत का नहीं है, संस्कृत तो भाषा है, ठीक है। उस समय क्योंकि संस्कृत प्रचलित थी, उस समय का मतलब मिडिवल या एंशिएंट पीरियड में आप कह सकते हैं। उस समय जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो नीति परक ग्रंथ थे, ठीक है, जिसमें दो चीजों की बात की गई थी, आपको खोजने पड़ेंगे ग्रंथ ऐसे, जिसमें विधि के बारे में, कानून के बारे में, और सुशासन के बारे में, यानी कि कानून और समाज की व्यवस्था, समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्थित कानून का होना जरूरी है। उसी प्रकार का जिक्र कई ग्रंथों में किया गया है भारत में। आपको उन ग्रंथों को खोजना है, उस पर काम करना है, अपना अध्ययन अध्यापन करना है, यही ये प्रोजेक्ट है। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि थोड़ा टॉपिक ऐसा है ये कि अगर आप एक कीवर्ड को मिस कर देंगे दिक्कत होगी, और आपसे इंटरव्यू में यही पूछे जाएंगे। अब इंटरव्यू वाली बात कर लेते, देखिए जब आप जाएंगे ना इंटरव्यू के लिए, तो आपसे पूछा पहले सीधा टॉपिक के बारे में पूछेंगे कि टॉपिक के बारे में समझ क्या है, आपकी जो विषय दिया गया है प्रोजेक्ट, इसको टॉपिक समझिए, इसके बारे में समझ क्या है। और दोनों ही विषयों के संदर्भ में आपको कुछ तैयारी करनी होगी। आप कम से कम जितना आपके पास संभावनाएं हैं, जितनी आपके पास सामर्थ्य है, जितने साधन हैं, जितना समय है और जितनी समझ है, किताबों की सूची बनाइए, ग्रंथों की सूची बनाइए, बुक्स की सूची बनाइए। 3 नाम बोले हैं, मतलब तीनों का एक ही, यानी कि लिस्ट बनाइए कि किन किन ग्रंथों के आधार पर आप इस विषय पर काम करेंगे या करेंगी, या फिर जो भी काम करवाएगा वो आपसे पूछेगा ना कि आपकी तैयारी क्या है, तो इंटरव्यू में बकायदा ग्रंथों की सूची बनाकर लेके जाइएगा। उन ग्रंथों को प्राप्त कैसे करेंगे और उसमें से क्या क्या खोजेंगे, क्योंकि मान लीजिए आप हैं हिस्ट्री के विद्यार्थी और आप चले गए इस पर काम करने के लिए, भारतीय शिक्षा राजनीतिक इतिहास, और उन्होंने आपसे पूछ लिया कि बुद्ध काल में या महावीर के काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, किसका मुंह ताकेंगे। तब आपको बुद्ध की शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए त्रिपिटक के पास जाना पड़ेगा, है ना, और त्रिपिटक में भी आपको विनय पिटक के पास जाना पड़ेगा, विनय पिटक में भी आपको महावग्ग और चुल्लवग्ग पे जाना पड़ेगा, है ना। और अगर आपसे पूछा कि बुद्धिज्म की शिक्षा क्या है, तो आपको आगम ग्रंथों में जाना होगा, है ना, आगम के जो 12 अंग है उन पर जाना होगा, 24 उपांग 11 उपांग है उस पर जाना होगा। तो ये ग्रंथों के नाम वगैरह तैयार रखिए, लिस्ट वगैरह तैयार रखिए, फिर इंक्लूडिंग इसमें शिक्षा कर दी गई है, और ऊपर से राजनीतिक इतिहास।
तो उस समय के राजनीतिक ग्रंथों के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू में ये सब सवाल आपसे किए जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और आपने यदि कोई पहले किसी प्रकार के प्रोजेक्ट में काम किया है, उसका कोई प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है तो लेकर जाइएगा, संभावनाएं ज़्यादा है सिलेक्ट होने की। और आप क्या वर्तमान में भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, क्योंकि पूर्व में यदि आपने कोई काम किया है तो आपकी संभावनाएं ज़्यादा है। लेकिन यदि आपने पूर्व में कोई काम नहीं किया है और अपना प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू आप अच्छे से दे देते हैं 28 मई और 30 मई को, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। यानी कि पूर्व के काम के आधार पर सिलेक्शन भी हो सकता है, और आप फ्रेशर हैं और आपकी योग्यताएं सबसे बेहतरीन होंगी तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये बात निकाल दीजिए कि हमारे पास पूर्व का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमने कोई काम नहीं किया है, हमारे पास PhD नहीं है ना। आज का युवा तर्क, अध्यात्म और तर्क और अध्यात्म के बीच एक माध्यमिक मार्ग होता है जो बुद्ध का है, उसको लेकर बात करता है, ठीक है। तो आप युवाओं से बहुत उम्मीद है, इसीलिए प्रोजेक्ट के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि PG मांगा गया है। PG का मतलब 22 साल, 23 साल, 25 साल, और PhD का मतलब 25 साल से ऊपर 30, 35, 40 साल तक। यानी कि युवा और एजिड लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, सीधा यूनिवर्सिटी में जाइए और जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट में आपको जाना है। डेट का याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। भारतीय शिक्षा का राजनीतिक इतिहास 28 तारीख को इसका प्रोजेक्ट का इंटरव्यू है। और जो दूसरा वाला मैंने आपको बताया, संस्कृत वांग्मय विधि और सुशासन, 30 मई को इंटरव्यू है। समय दोनों का, एक का 10, एक का 11 है, और 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी उसको समझने में दिक्कत हुई हो, कोई सवाल हो आपके पास, और यदि वीडियो पूरा ना देखा हो तो सवाल मत कीजिएगा। यदि वीडियो पूरा देखा है तो सवाल करने की आपको ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, और उसके बावजूद भी मन में कोई सवाल उठता है तो ज़रूर पूछिएगा, और जितनी मुझसे हेल्प होगी मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो से पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के PhD का वीडियो बनाने वाला, लेकिन ये प्रोजेक्ट आया, नोटिफिकेशन मिला, सोचा कि ये क्योंकि एक दिन का ही समय है आपके पास, इसको पहले बना देते हैं, फिर हम ड्यू की बात करते हैं अगले वीडियो में। आपने अपना समय दिया और अपना इंटरनेट का डेटा खर्च किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, सलाम, शुभ रात्रि।